Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss very important previous questions which is education subject 2021. So in the previous sessions we have completed many questions. So today I'm going to start. So the question is match the theory of leadership in column A and with its focus in column B. आपको कॉलम ए में लीडरशिप थ्योरीज दी हुई है और आपको बताना है कि इनका बेसिक फोकस क्या होता है लीडरशिप थ्योरीज का। कॉन्टिजेंसी थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी या फिर और हमारा सर्वेंट थ्योरी। देखिए जो आपकी कंटीजेंसी थ्योरी होती है कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस होते हैं कि किस तरह से लीडर को बनाया जाए। ट्रांजैक्शनल थ्योरी जो होती है हमारी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल टेलिंग स्टाइल की लीडरशिप वो होती है हमारी कि किस तरह से फॉलोअर्स को जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट किया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्योंकि ये टास्क ओरिएंटेड होती है। हाई टास्क लो रिलेशनशिप की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज को नीड को देखते हुए एक अच्छा विजन बनाते हैं ताकि लोगों को जो कमिट करते हैं उसको पूरा करते हैं, लोगों की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनसे काम कराया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी भी हमारी बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है। इसमें हम कह सकते हैं हमारा सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक बैठता है। और जो सर्वेंट थ्योरी होती है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग और उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो एक बार इन्हें हम देख लेते हैं। जो आपकी कंटीजेंसी थ्योरी होती है ये भी एक लीडरशिप थ्योरी है हमारी, एक स्पेशल काइंड की अप्रोच होती है जो which states that the success of a leader does not only depend on his abilities। जो अगर एक लीडर सक्सेस होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एबिलिटीज है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके वर्क इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, उसके कंपनी कल्चर से रिलेट करते हैं कि किस तरह के उसके एम्प्लॉयज हैं उसे कैसे सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजर की जो सक्सेस होती है इसमें लीडरशिप स्टाइल में ये और बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो हमारी ट्रांजैक्शनल थ्योरी होती है, ट्रांजैक्शनल लीडर स्किल्स टाइप जो होता है कि इन्वॉल्व होता है कि कैसे आप मोटिवेट करते हैं, कैसे अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। द मेन गोल जो होता है यहाँ के फॉलोवर का इज टू ऑबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडर एंड दिस स्टाइल कैन बी आल्सो मेंशन्ड एज अ टेलिंग स्टाइल दैट मींस टास्क ओरिएंटेड और लो रिलेशनशिप। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो होती है इसमें लीडर्स क्या होता है विद टीम के साथ काम करता है, टीम ओरिएंटेड भी होता है, टास्क ओरिएंटेड भी होता है ये आपका, और रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके चलते हैं। जो कमिटमेंट अपने ग्रुप के साथ अपने एम्प्लॉयज के साथ करते हैं उसको पूरा करते हैं। सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं अपने टास्क को गोल को अचीव करने के लिए। फिर आता है हमारा सर्वेंट थ्योरी। सर्वेंट थ्योरी क्या होता है नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना, वेयर बाय एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद अदर्स, आइदर एरा मैनेजमेंट है चाहे वो एम्प्लॉय है, अथॉरिटी है, सिस्टम। एक जो होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की नीड्स को देखते हुए उनको सेटिस्फाई करते हुए ये लीडरशिप थ्योरी जो होती है डिटरमाइन की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर फोर्थ है इट्स करेक्ट, क्योंकि जो हमारा कंटीजेंसी थ्योरी होती है वो जाती है हमारे फोर्थ ऑप्शन के साथ। किस किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, किस तरह से आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट के बेसिस पे आप कितनी टाइप की आपकी डिसेबिलिटीज हैं जो लिस्टेड की गई हैं। तो वो है, हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज बिल जो 2016 में पास किया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारी 21 डिसेबिलिटीज लिस्टेड की गई थी। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक। इसमें क्या हुआ था कि इसमें कुछ ब्लड डिजीजेज जो होती है जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, इनको भी ऐड किया गया। जितनी भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज है डेफ ब्लाइंडनेस से रिलेटेड उनको भी किया गया। और जो एसिड अटैक विक्टिम है पार्किंसंस डिजीज उसको भी डिसेबिलिटी में ऐड कर लिया गया है। ये सब तो हमारी होती थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, लेकिन ये सब चीजों को भी ऐड कर लिया गया है। तो अब आपकी कितनी हो गई है 21। तो आपकी टोटल कितनी हो गई है 21 डिसेबिलिटीज आपकी लिस्टेड हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिस्ट वन गिवन है आपको और लिस्ट टू गिवन है। लिस्ट वन में आपको सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया है जो कि हम अपने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते हैं। एंड द लिस्ट टू में आपको किसके साथ मैच करना है, लिस्ट टू मीनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स यू हैव टू नो द टर्म्स। दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन किसको बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसको बोलते हैं, नॉर्मल एजुकेशन किसको बोलते हैं। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन उसका मतलब क्या होता है, इंक्लूजन से रिलेटेड। दैट मीन्स के सारे बच्चे साथ पढ़ें, नॉर्मल स्टूडेंट्स और जिन बच्चों के साथ जो भी डिसेबिलिटी है, जब वो लोग सब साथ पढ़ेंगे दैट मीन्स आप इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, हमारा सेकेंड वन, where the children with the special needs are taught along with the normal ones।
स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल बच्चा होता है जिसको थोड़ी ज्यादा नीड की जरूरत होती है, जिसको आपको स्पेशल एक अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना पड़ता है, where disabled children are taught in the same class with special care. फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जहां पर फिर आता है हमारा नॉर्मल एजुकेशन, वेयर द चिल्ड्रन विदाउट एनी स्पेशल नीड्स आर टॉट, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक बार देख सकते हैं हम, यस, इंटीग्रेटेड सी का फोर्थ, हाँ, सी का फोर्थ, डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर टॉट इन द सेम क्लास विद स्पेशल केयर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब जहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ जो आपके स्पेशल बच्चे हैं उन्हें साथ पढ़ाया जाता है। नॉर्मल एजुकेशन जहाँ पर सब मतलब जहाँ पे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपका स्पेशल एजुकेशन, जो आपका जहाँ पे डिसेबल बच्चे सेपरेट इंस्टीट्यूशन में जो स्पेशली पढ़ाए जाते हैं सेपरेट इंस्टीट्यूशन में। इंटीग्रेटेड का मतलब है जहाँ इंटीग्रेट करके आप पढ़ा रहे हैं, स्पेशल बच्चों को स्पेशल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन पढ़ा उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ही रहे हैं। डिसेबल चिल्ड्रन को एक ही क्लास में पढ़ाना है लेकिन स्पेशल केयर के साथ। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। 8 लिम्स ऑफ योगा के आपको अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो फर्स्ट आता है आपका यामा। नियामा का मतलब क्या होता है? मोरल डिसिप्लिन, मोरल वोज। नियाम, नियाम पॉजिटिव ड्यूटीज और ऑब्जर्व करना। आसना, कैसे आपने पोस्चर बनाया है। प्राणायाम, ब्रीथिंग, कैसे आप प्राणायाम, कैसे आप अनुलोम विलोम जो करते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। प्रत्याहारा, सेंस विड्रॉल। धारण, फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, ध्यान, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। और सबसे लास्ट आता है हमारा समाधि। हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्या आएगा, हमारा फर्स्ट आएगा इसमें नियामा, आसन, प्राणायाम, ध्यान हमारा सबसे लास्ट होगा, प्रत्याहारा एंड देन ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक्स, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड कंप्यूटर्स, ये सब क्या है? सोशल मीडिया, टीचिंग मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया या फिर इंस्ट्रक्शनल मीडिया। देखिए, आप बुक्स के थ्रू भी पढ़ाते हैं, आप वीडियो के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू भी। तो ये सब क्या हो गया? हमारा इंस्ट्रक्शनल मीडिया हो गया कि कैसे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार बुक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, ऑथर्स भी यही हैं हमारे। तो हम देख सकते हैं कर्मा योगा। कर्मा योगा की बात करते थे स्वामी विवेकानंद। सिंथेसिस ऑफ योगा की बात करते थे हमारे औरबिंद। तो दो से आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। तो डी का 2 हमें दो जगह गिवन है, तो हमें देखना है फर्स्ट कर्मा योगा स्वामी विवेकानंद। एक का थर्ड भी दो जगह गिवन है, वेरी नाइस। तब आपको देखना है वुमेन एंड एविल किसने दी है। वुमेन एंड एविल की बात करता है हमारे नेल नॉर्डिंग्स। एथिकल रिलीजन की बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन करते हुए नॉट हमेशा देख लेना चाहिए, कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है आपके सिस्टम अप्रोच का। फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस, वेब नेटवर्क। कोई भी सिस्टम आपका होता है तो उसमें क्या होता है? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, देन उसका आउटपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? हमारा फीडबैक। तो वेब नेटवर्क इसमें कहीं नहीं आता ना, तो यही आपका ना कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं। An instructional system that teachers can use to develop lesson plans। वो instructional system आपको बताना है जो teachers use करती हैं lesson plans को develop करने के लिए, which integrate the use of technology and media। जो integrate करता है किस चीज को? use के, technology के use को, media के use को integrate करता है और teachers उसको use करते हैं lesson plans को develop करने के लिए। तो वो कौन सा मॉडल होता है? वो होता है हमारा एश्योर मॉडल। तो एश्योर मॉडल में क्या करते हैं हम लोग? एनालाइज करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा एडी होता है, ये हमारी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन हो जाती है कि कैसे आप एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फिर देन आप अपना इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो आपके स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन जो हमारा एश्योर मॉडल होता है, ये कहीं ना कहीं नीड्स को देखने के लिए ये क्या है कि आप इससे नीड्स का पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम में गाइडलाइन दैट द टीचर कैन यूज टू, किस तरह से लेसन प्लान्स आपको बनाने हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी मीडिया को यूज करते हुए बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लर्नर्स के ओवरऑल आउटकम पे, उनके गोल्स को अचीव करने पे ये फोकस करता है। तो नीड्स को कहीं ना कहीं कवर अप करता है। तो एश्योर की जो एक तो पूरी फुल फॉर्म है वो क्या? एनालाइज, स्टैंडर्ड्स, स्ट्रेटजीज यूज करना, यूटिलाइज करना, रिक्वायरमेंट्स को देखना, फिर इवेलुएट करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एश्योर मॉडल।
What we want is progress, development, realization. No theories ever made human being higher. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking. Let's human being think is a statement of. ये किस चीज का स्टेटमेंट है? कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो हम जानते हैं ये बात हमें किसने कही है? स्वामी विवेकानंद ने। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट लेसन मैं कुछ अलग इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।